स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं डॉक्टर मोहित शर्मा। तो बेटा हमने ये जो ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है, आज इसका 8वां लेक्चर है और इसमें अब तक हम चैप्टर नंबर 5 के PYQ कर चुके हैं और आज की क्लास में हम 2023 में आए हुए 6 चैप्टर के PYQ करेंगे। लास्ट की क्लास में टेक्निकल इश्यू के कारण 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन रह गया था, तो पहले बेटा मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा और फिर आपको 2023 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उम्मीद है आप बेटा रेगुलर रूप से इन वीडियो को ले रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनका लाभ ले पाएँ। तो बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स निरंतर वर्धमान है। तो बेटा कोई भी फलन निरंतर वर्धमान उस अंतराल में तब होता है जब उस अंतराल में जो उस फलन का अवकलन है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से अपन पहले इसका अवकलन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बेटा देखिए, क्योंकि y बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। अब दो फलन डिवाइड में है तो u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से बेटा जी dy बाई डी एक्स आ जाएगा। फॉर्मूला होता है हर का स्क्वायर यानी ई की पावर 2x, हर एज इट इज, और अंश का अवकलन यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस अंश एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, और हर का अवकलन ई की पावर एक्स का बेटा अवकलन होता है ई की पावर एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कॉमन आ गया, e की पावर x कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस एक्स और बटे में e की पावर 2x। e की पावर x से e की पावर 2x कैंसिल हो गई तो बेटा e की पावर x बचेगी। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया है x इंटू 2 माइनस एक्स और बटे e की पावर x। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे और क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या होता है बेटा बताइए आप। क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जी ये आ गया x इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x और बराबर में 0। ओके, तो यहाँ से बेटा जी ये आ गया x इंटू 2 माइनस एक्स और बराबर में 0। ओके, तो यहाँ से बेटा दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई। ओके, तो ये हमारे क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको संख्या रेखा पर बनाते हैं। तो बेटा जी ये हमारी संख्या रेखा है, ये 0 है और ये 2 है और ये माइनस अनंत है और ये बेटा जी प्लस अनंत है। अब हम क्या करेंगे कि 2 और अनंत के बीच में कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसा कि हमने 3 ले लिया। 2 और अनंत के बीच में एक संख्या ले ली हमने 3 और 3 को इस dy बाई डी एक्स में रखते हैं। तो जब 3 को आप dy बाई डी एक्स में रखोगे तो 2 माइनस 3 यानी -1, तो इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, और 0 और 2 के बीच में जैसे कोई संख्या ले ली 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1 यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। और 0 और माइनस अनंत के बीच में जैसे हमने संख्या ले ली -1 ले लेते हैं। तो -1 जब आप यहाँ पे रखोगे ना तो माइनस माइनस हो गया क्या, -1 जब आप यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो पूरा ओवरऑल माइनस आएगा। हमसे पूछ रहा है बेटा जी निरंतर वर्धमान, तो देखो इसमें f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है और इन दोनों में f डैश x लेस देन 0 है। तो निरंतर वर्धमान उसमें होता है जिसमें f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। तो जो कि किस में आया है अपने 0,2 में, क्योंकि पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, तो 0,2 इसका आंसर आएगा। बेटा देखिए कुछ बच्चे इसमें क्या है 2,0 लिख देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि देखो बेटा अंतराल में क्या होता है कि पहले छोटी संख्या लिखी जाती है और फिर बड़ी संख्या लिखते हैं। तो पहले छोटी संख्या 0, बड़ी संख्या 2, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नोट करेंगे बेटा।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो बेटा इस तरह से हमारे ये जो 2024 और 2025 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बेटा हम करेंगे 2023 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स और x बिलोंग्स टू R द्वारा प्रदत्त फलन का स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान, ठीक है ना, स्थानीय निम्नतम मान, और ये डॉट 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 और ये है, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखो बेटा स्थानीय निम्नतम या स्थानीय उच्चतम मान जो निकाला जाता है, तो उसके लिए देखो बेटा यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, r में। एक अलग टाइप का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। x r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 प्लस मॉड x दे रखा है और इसका स्थानीय निम्नतम मान पूछ रहा है। तो इसका मतलब बेटा इसका जो मान डिपेंड कर रहा है ना, f(x) का मान, 3 तो कांस्टेंट है, x के मान पर डिपेंड कर रहा है। x का यदि आप सबसे छोटा मान लोगे तो सबसे छोटा मान आएगा, सबसे बड़ा मान लोगे सबसे बड़ा मान आएगा। अब देखो x में आप चाहे पॉजिटिव संख्या रखो, चाहे नेगेटिव संख्या रखो, चाहे जीरो रखो, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें यदि आप जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे f(x) बराबर 3, ठीक है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चाहे कुछ भी रखो, पॉजिटिव ही आना है। तो आप ये बताओ कि इस मॉड x का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, सबसे छोटा मान। तो मॉड x का सबसे छोटा मान हो सकता है बेटा जीरो। अब आप ये कहोगे सर नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, बेटा नेगेटिव वैल्यू लोगे ना तो यहाँ पे पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इसलिए सबसे छोटा मान है जीरो। तो जब आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो 3 प्लस जीरो कितना हो रहा है, 3। इसका मतलब इसका स्थानीय न्यूनतम मान कितना हो गया, 3। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। और अब आप ये कहोगे कि सर आपने मॉड x का अवकलज क्यों नहीं निकाला, जो अपनी विधि है वो क्यों नहीं लगाई। इसलिए नहीं लगाई तो बेटा जो मॉड x है ना वो अवकलनीय फलन नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका अपन मॉड x का अवकलन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। और बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 3, जो कि 2023 में 1 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। क्लियर, तो इसको लिख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है स्मॉल a का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो कि फलन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 अंतराल 1,2 में वर्धमान है, वर्धमान है। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, तो देखिएगा। देखो बेटा क्या कह रहा है कि a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मतलब सबसे छोटे से छोटा मान बताना है अपन को। और हमको क्या चीज दे रखी है
कि जो ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये इस अंतराल में वर्धमान दे रखा है, दे दिया उसने ये वर्धमान, तो वर्धमान है, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो पहले बेटा मैं एक बार एफ डैश एक्स निकालें अपन, तो देखो एफ डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और ए एक्स का अवकलन a और 1 का अवकलन g। अब चूंकि जो एफ एक्स है वो इस अंतराल में कैसा है, वर्धमान, और वर्धमान है तो वर्धमान की बेटा जी कंडीशन हो जाएगी कि अतः एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हाँ बेटा अपन को मुझे आप बताओ कि x का मान क्या आएगा, x आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के a बाई 2, ठीक है, ये हो गया। हमसे ये कह रहा है कि भाई x का मान माइनस a बाई 2 के बराबर है या उससे बड़ा है, मतलब x का न्यूनतम मान क्या हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, x का न्यूनतम मान इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया भाई कितना, माइनस के a बाई 2, ठीक है ना। अब हमसे ये कह रहा है कि भाई हमको a का न्यूनतम मान बताना है, तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए, अंतराल क्या दे रखा है, अंतराल के अनुसार x का न्यूनतम मान कितना है, x का न्यूनतम मान कितना है बताओ, अंतराल के अनुसार x का न्यूनतम मान कितना है, 1 से 2 है तो न्यूनतम मान सबसे छोटा मान कितना है 1, तो ये तो x का न्यूनतम मान क्वेश्चन में आया है, ये x का न्यूनतम मान अंतराल में दे रखा है, तो दोनों बराबर हो गए, तो माइनस के a बाई 2 बराबर 1, यानी a बराबर कितना आ गया बेटा -2। तो यही हमसे पूछ रहा था कि a का न्यूनतम मान ज्ञात करो, तो जो कि बेटा कितना है -2, और ये अपना आंसर है, तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका। चलिए, तो a का न्यूनतम मान बेटा कितना होगा -2। ओके, तो ये भी एक बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2023 का। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो बेटा अपने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, ये कह रहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx, विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx 13x² प्लस 26x प्लस 15 दे रखी है, तो हमको कह रहा है सीमांत आय निकालनी है अपन को, हमको बेटा सीमांत आय निकालनी है, और कब निकालनी है, जब x बराबर 7। बेटा आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो सीमांत आय वाला क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है 1 अंक का, तो बहुत आसान है। देखो ये कुल आय दे रखी है, सीमांत आय निकालना है, मैंने आपको बताया था कि जब कुल आय दे रखी हो तो जो कुल आय है उसका इकाई जो होती है ना, वस्तुओं की इकाई, उसके सापेक्ष अवकलन कर दें तो सीमांत आय आ जाती है, और x की वैल्यू उसमें 7 रख देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेटा चूंकि Rx कितना है अपने पास, Rx बताओ, कुल आय कितनी है 13x² प्लस 26x प्लस 15। अब सीमांत आय निकालनी है, तो बेटा जो कुल आय है ना इसका अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो r डैश x, 13x² का अवकलन 2x, 26x का अवकलन 26 और 15 का अवकलन 0। तो बेटा r डैश x आ गया अपने पास 26x प्लस 26 कॉमन आ गया तो x प्लस 1।
ये आर डैश एक्स आ गया। अब आर डैश एक्स यानी सीमांत आय आ गई, लेकिन कब निकालनी है? जब एक्स बराबर कितना है 7, तो एक्स की जगह 7 रखनी है, तो एक्स बराबर 7 रखने पर तो बेटा जी आर डैश 7 आ गया अपने पास 26 इंटू 7 + 8 यानी 26 गुणा 8। 26 का 8 से गुणा करेंगे 48 और 4 8 दूनी 16 और 4 20 यानी 208 रुपए अपनी बेटा सीमांत आय आ गई है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया है। तो बहुत इजीली बेटा ये अपना क्वेश्चन बन गया है, जो कि एक अंक का 2023 के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए